नमस्कार उज्जैन, मैं हूं आपके साथ इशिका यादव। आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 29 जून बुधवार दोपहर का बुलेटिन। तो चलिए देखते हैं शहर की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। आखिरकार राज्य कैबिनेट ने उज्जैन वासियों की 30 साल पुरानी सरकारी मेडिकल कॉलेज की मांग पर मुहर लगा दी है। उज्जैन में 260 करोड़ की लागत से सरकारी मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। इसकी शुरुआत 100 सीटों से होगी और नरेश जीनिंग फैक्ट्री परिसर की खाली जमीन पर कॉलेज की बिल्डिंग बनाई जा सकती है। बतौर अस्पताल चरक और जिला अस्पताल का उपयोग किया जा सकता है। सरकारी मेडिकल कॉलेज शुरू होने से उज्जैन में मेडिकल सुविधाएं काफी बढ़ने की संभावनाएं बताई जा रही है। सरकारी मेडिकल कॉलेज खोलने की मांग उज्जैन में हर समय उठती रही, लेकिन निजी आरडी मेडिकल कॉलेज के होने से इस मांग पर कभी ध्यान नहीं दिया गया। करीब 1 साल पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन में मेडिकल कॉलेज खोलने का ऐलान किया था। हालांकि राज्य बजट में उन्होंने इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया था। उज्जैन में मेडिकल कॉलेज की जरूरत इसलिए भी महसूस की जाती रही कि आगर, शाजापुर, राजगढ़ से मरीज उपचार के लिए उज्जैन आते हैं। उज्जैन के बच्चों को मेडिकल की पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ता है। इन सब स्थितियों को देखते हुए सरकारी मेडिकल कॉलेज की मांग उठती रही और नेता भी आश्वासन पर आश्वासन देते रहे। अब कैबिनेट से मंजूरी के बाद मेडिकल कॉलेज खुलने का रास्ता साफ हो गया है। कैबिनेट बैठक में उज्जैन में मेडिकल कॉलेज खोलने के प्रस्ताव को स्वीकृति देने पर कैबिनेट मंत्री मोहन यादव ने मुख्यमंत्री का मुंह मीठा कराकर धन्यवाद दिया। 7 लाख की आबादी के इस उज्जैन के लिए मेडिकल चिकित्सा की एकमात्र आवश्यकता थी, जिसके कारण से हमने अपने इस कोविड के कठिन काल में भी मेडिकल कॉलेज के अभाव को दर्द को झेला था। आज ये बड़ी सौगात मिली है। इस सौगात के लिए मैं अपनी ओर से सांसद माननीय अनिल फिरोजिया जी की ओर से, हमारे स्थानीय विधायक माननीय पारस जैन जी की ओर से, समूची भाजपा इकाई और सभी दलों की ओर से आभार भी मानता हूं। और मैं मान के चलता हूं कि विकास के ऐसे मामलों में उज्जैनवासी सदैव मुख्यमंत्री का स्नेह आशीर्वाद पाते रहेंगे। मेरी अपनी ओर से, चूंकि खासकर उज्जैन संभाग में अब 4 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। एकमात्र हमारे अपने प्रदेश का ऐसा संभाग रहेगा जहां नीमच, मंदसौर और रतलाम के बाद उज्जैन में भी मेडिकल कॉलेज रहेगा। मैं एक बार फिर अपनी इस बड़ी उपलब्धि के लिए माननीय मुख्यमंत्री का आभार मानता हूं, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं का आभार मानता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री महाकालेश्वर के शिखर दर्शन के बाद रामघाट पर नहाने पहुंचे एक युवक ने नदी में ऐसा गोता लगाया कि फिर वह बाहर नहीं आ सका। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम किया है। दरअसल बसंत विहार कॉलोनी में रहने वाला 30 साल का नितिन पिता माधव राव दोस्त शशांक पवार के साथ शिखर दर्शन करने आया था। दर्शन करने के बाद दोनों दोस्त रामघाट पहुंचे तो नितिन ने नदी में नहाने की इच्छा जाहिर की। दोनों नदी में नहाने उतरे तो नितिन ने गोता लगाया, लेकिन वह ऊपर नहीं आया। तो शशांक ने चीख पुकार मचाई तो गोताखोरों ने नदी में छलांग लगाई। वह शशांक को तो बाहर निकाल लाए, लेकिन नितिन अंदर ही फंसा रहा। उसका शव निकाला गया। पीएम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। बहरहाल नितिन की मौत अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई है। रामघाट पर एक के बाद एक हो रहे हादसों के बाद 24 घंटे के लिए गोताखोर तैनात किए गए थे। यह लोग घटना के समय पर क्या कर रहे थे? इन लोगों ने रात 12 बजे दोनों को नदी में उतरने से क्यों नहीं रोका? उम्मीद की जाती है कि इन सवालों के जवाब जिला प्रशासन अवश्य तलाशेगा। उनेल रोड पर बुधवार सुबह एक पिकअप और बाइक की सीधी भिड़ंत में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर घायल हो गया। दरअसल रुईगढ़ा मोड़ पर तड़के 4 बजे बाइक और लोडिंग पिकअप के बीच आमने सामने की भिड़ंत हुई। इसमें बाइक सवार 2 व्यक्तियों में से एक की मौत हो चुकी थी, जबकि दूसरे की सांसें चल रही थी। उसे उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे के बाद पिकअप छोड़कर चालक भाग निकला। हादसे में मृत व्यक्ति की शिनाख्त दिनेश पिता पन्नालाल चौहान 45 वर्ष निवासी दुर्गा कॉलोनी और घायल की रमेश पिता तुलसीराम 40 वर्ष निवासी तिलकेश्वर कॉलोनी के तौर पर हुई। जानकारी लगने पर परिजन जिला अस्पताल पहुंच गए थे। दिनेश के बेटे दीपेश ने पिता के बारे में बताया। घटना क्या हुई? पापा का एक्सीडेंट हो गया सर। मतलब सुबह 5 बजे गए सुबह। बता तो मेरे को उन्हें जा रहे थे कुछ काम से, शादी में था कुछ पता नहीं, पिकअप से एक्सीडेंट हो गया उनका। तो ड्राइवर तो भग गया और गाड़ी पलट गया। मैं कौन से रोड पर एक्सीडेंट? ये रुईगढ़ा। क्या नाम था आपके पापा का? दिनेश चौहान। क्या काम करते थे? ये आइसक्रीम का बिजनेस करते। कहाँ के निवासी? ये अपने काजीपुरा दुर्गा कॉलोनी गली नंबर। पुलिस ने मर्ग कायम कर पोस्टमार्टम के बाद शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंपा है। बहरहाल उनेल रोड पर रफ्तार और अंधे मोड़ के कारण हादसे कम होने का नाम नहीं ले रहे। आए दिन होते हादसे सड़क निर्माण की गड़बड़ी की कहानी कहते हैं।
उज्जैन में महिला पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं को रोजगार परक ट्रेनिंग दी जा रही है। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड एवं सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च एंड डेवलपमेंट उज्जैन एनजीओ यूएन वुमेन की सहायता से महिलाओं को विभिन्न प्रकार के स्किल कोर्सेज की ट्रेनिंग दे रहा है। महिला पर्यटन को बढ़ावा देने, पर्यटन स्थलों और अन्य सामाजिक स्थानों पर महिलाओं के लिए महिला स्टाफ की नियुक्ति के उद्देश्य से यह ट्रेनिंग कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसमें महिलाओं को ट्रेनिंग देकर 100% रोजगार प्रदान करने की योजना बनाई गई है। योजना के तहत महिला ई रिक्शा चालक, महिला सुरक्षा गार्ड, महिला गाइड सहित कई प्रकार के स्किल्ड कोर्स का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह ट्रेनिंग निःशुल्क है। इस वर्ष संस्था ने लगभग 200 महिलाओं को ट्रेन करने का लक्ष्य रखा है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की इस योजना के बारे में तफसील से जानते हैं अमृता चतुर्वेदी से। बहरहाल एनजीओ की यह पहल अच्छी है। इससे महिलाओं को अपने पैरों पर खड़े होने में तो मदद मिलेगी ही, वह आर्थिक तौर पर भी अपने परिवारों को सक्षम बना सकेंगी। बस देखना यह होगा कि यह ट्रेनिंग प्रॉपर हो और कम से कम ट्रेनिंग करने वाली महिलाओं को रोजगार भी जरूर मिले। हमारा ये जो प्रोग्राम है ये मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य यह है कि एक तो हमारे जिले में या प्रदेश में महिला पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हो और साथ ही उन्हें एक सुरक्षित वातावरण मिले। इसके साथ ही हम लोग उनके कौशल व स्वरोजगार व रोजगार को लेकर भी काम कर रहे हैं, जिसमें हम बहुत सारे तरीके की ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं कौशल से संबंधित, और फिर उन महिलाओं के प्लेसमेंट को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें हम ये चाह रहे हैं कि हमारा की जो महिला ट्रेनिंग हो रही है या जो बच्ची हमारे ट्रेनिंग ले रही है, उन्हें कोई ना कहीं एक आमदनी का साधन मिले। तो हम उनके ट्रेनिंग के साथ ही उनके प्लेसमेंट को लेके भी काम कर रहे हैं और इस चीज़ की सुनिश्चितता हम लोग कर रहे हैं कि उन्हें कहीं ना कहीं हम जॉब दिलवा पाएँ। लालपुर क्षेत्र के 2 कॉलोनियों के 4 मकानों में चोरी की वारदात हो गई। नागजिरी पुलिस ने केस दर्ज किया है। दरअसल लालपुर क्षेत्र की शुभलाभ कॉलोनी में रहने वाले बालाराम शर्मा सिक्योरिटी गार्ड हैं। सोमवार को उनकी पत्नी गमी में शामिल होने और वह ड्यूटी पर गए थे। पहले माले पर बेटा बहू थे। ग्राउंड फ्लोर पर घुसे चोरों ने दरवाजे का कुंदा तोड़कर मकान में प्रवेश किया और 40,000 रुपए कीमत के जेवरात और 10,000 रुपए नकद चुरा लिए। इसी तरह चोरों ने मंगल रेसिडेंसी में भी धावा बोला। यहाँ के एक मकान में उन्होंने घुसकर टीवी उठा लिया। हालांकि टीवी घर से थोड़ी दूर पर ही मिल गया। उदयपुर की घटना के बाद उज्जैन पुलिस ने शहरवासियों से सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। एएसपी इंद्रजीत बकरवाल ने एडवाइजरी जारी करते हुए संदेश भी दिया है। बकरवाल ने उज्जैन वासियों से सामाजिक समरसता और शांति बनाए रखने की अपील की। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं एएसपी डॉक्टर इंद्रजीत बकरवाल। उज्जैन जिले के समस्त युवा साथियों और गणमान्य नागरिकों से शांति व्यवस्था, सौहार्दता और समरसता बनाए रखने के लिए उज्जैन पुलिस का आपसे अपील करती है। किसी भी तरह के भड़काऊ, आपत्तिजनक, वर्ग विशेष से संबंधी कोई भी मैसेज, कोई भी वीडियोस, कोई भी कमेंट किसी भी तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, यूट्यूब, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम आदि पर ना करें। इस तरह से कोई मैसेज आपको आता है तो कृपया आईटी सेल को संपर्क करें। इस संबंध में उज्जैन पुलिस द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है। आपको सबको अवगत होगा कि उज्जैन पुलिस की लगातार आपकी इस तरह की ऑनलाइन गतिविधियों पर 24 घंटे नजर है। यदि कोई भी व्यक्ति इस तरह के मैसेजेस को कमेंट करता है, फॉरवर्ड करता है या इस तरह से किसी गतिविधियों में संलग्न पाया जाता है तो उसके विरुद्ध आईटी एक्ट और आईपीसी विभिन्न धाराओं के तहत स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। बहरहाल अभय न्यूज भी आम आदमी से अपील करता है कि वह गैर कानूनी गतिविधियों का हिस्सा नहीं बने और शहर में सौहार्द बनाए रखे। उज्जैन अमन शांति का शहर है और इसकी गरिमा हम सब कायम रखेंगे। झाड़ा में 1.5 साल पहले हुए पिता और पुत्र की हत्या करने वाले आरोपी को कोर्ट ने दोहरी उम्र कैद की सजा सुनाई है। दरअसल झाड़ा थाने के नरेंद्र खेड़ा में नागू सिंह परिवार सहित रहते हैं। उनका गांव में ही रहने वाला भेरू सिंह से विवाद चल रहा था। भेरू सिंह ने 9 एवं 10 दिसंबर 2019 की रात नागू सिंह के घर में घुसकर नागू सिंह और बेटे विक्रम सिंह का गला रेत दिया था। यह प्रकरण महिदपुर के अपर सत्र न्यायाधीश साबिर अहमद खान की अदालत में चल रहा था। कोर्ट ने सारे साक्ष्यों का अवलोकन किया और विक्रम सिंह की पत्नी मुन्नीबाई की गवाही को अहम माना। उसके सामने ही विक्रम सिंह का कत्ल भेरू सिंह ने किया था। कोर्ट ने आरोपी को दोहरी उम्र कैद की सजा सुनाने के साथ 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। और अब खबरें दे दनादन।
रोटरी क्लब ऑफ उज्जैन के 22 से इसके लिए अध्यक्ष शाहिद हाशमी तथा सचिव आकाश वैशनव्यान चुने गए। 29 जून बुधवार को शाहिद हाशमी तथा आकाश वैशनव्यान संपूर्ण कार्यकारिणी के साथ शपथ ग्रहण करेंगे। शपथ ग्रहण समारोह देवास रोड स्थित श्री गंगा रेस्टोरेंट पर रोटरी मंडलाध्यक्ष निर्वाचन मंडल 3040 रोटरी जितेंद्र जैन के मुख्य आतिथ्य में होगा। शपथ अधिकारी रोटरी डॉक्टर गजेंद्र नारंग तत्कालीन पूर्व मंडलाध्यक्ष होंगे। गायत्री तीर्थ शांति कुंज के मुख्य सभागार में प्रज्ञावतार नाटिका का मंचन हुआ, जिसमें उज्जैन की बालिकाओं ने अपनी कलाकारी का हुनर दिखाया। शिव परिवार की दिव्य देव मूर्तियों का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव 3 से 7 जुलाई तक नरसिंह घाट के समीप स्थित श्री शंकराचार्य मठ में होने जा रहा है, जिसमें भगवान श्री गणेश के साथ देवी ललिता नंदी की विशाल प्रतिमा भी स्थापित होगी। देश के जाने माने कवियों का जमावड़ा कवियों के 2 दिवसीय वार्षिक अधिवेशन में लगा। कवि सम्मेलन समिति द्वारा आयोजित इस अधिवेशन में देश भर के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कवि शामिल हुए। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन, या आपको कैसा लगा इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।